नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के पाठ 8 अष्टमः पाठ जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि से ही सारे अर्थ सिद्ध होते हैं। तो इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सहज अर्थात सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। अर्थात किसी प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता के समय यदि सामने वाला प्रतिपक्ष अतीव प्रबलः अति बलवान हो, शक्तिशाली हो, तब ही बुद्धि बलेन बुद्धि के बल से ही वयम तम जेतुं शक्नुमः हम उसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकम इति। शरीर के बल से बुद्धि का बल कैसे अधिक है, एषा कथा प्रतिपादयति, वह यह कथा बताती है। एतां कथां वयं पठामः, इस कथा को हम पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में नित्य जलपूर्णः अर्थात हमेशा जल से भरा हुआ रहने वाला महान सरोवरः अस्ति, महान सरोवर था। तदा कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। कहीं से एक पिपासाकुलं गजयूथम प्यास से व्याकुल गजयूथम गजों का समूह, हाथियों का समूह, वनान्तरात् तत्र आगच्छति वन से बाहर वहाँ आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। उस सरोवर में हाथियों ने अपनी इच्छा से जल पिया, स्नान किया, खेलने के बाद सूर्यास्त के समय वे वहाँ से निकल जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकदलानि सन्ति। उस सरोवर के किनारे कोमल भूमि में, सुकोमल भूमि में बहुत सारे खरगोश, शशकः अर्थात खरगोश के बिल थे। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति, जिन बिलों में बहुत सारे खरगोश रहते थे। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति। गजों के, हाथियों के परिभ्रमण अर्थात घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत सारे खरगोश क्षतविक्षत अर्थात चोटिल हो गए। ठीक है, किंतु भवन्ति केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, और कुछ खरगोश मर भी जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। अतः जो खरगोश थे वह डर जाते हैं और चिंतामग्न हो जाते हैं। ते दुःखम अनुभवन्ति, वे बहुत ही दुखी होते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायं चिंतयन्ति, वे अपनी रक्षा के लिए चिंतयन्ति अर्थात विचार करते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन शाम के समय खरगोशों की सभा होती है, मीटिंग होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना मत प्रदर्शित करते हैं, अपने अपने विचार प्रदर्शित करते हैं। परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति, परंतु उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिलता। अन्ते शशकराजः वदति, अंत में खरगोशों का राजा कहता है, अहमेव उपायं चिन्तयामि, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः, अभी हम सभी अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। दूसरे दिन रात्रि के समय खरगोशों का राजा हाथियों के समूह के राजा के पास में जाता है। सः गजराजं कथयति, वह हाथियों के राजा से कहता है, हे गजराजः, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम् अस्ति। वह हाथियों के राजा से कहता है कि हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है, अर्थात इस सरोवर में चंद्रमा रहते हैं। वयं शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, हम सभी खरगोश उनकी प्रजा हैं। अतएव सः शशांकः इति नाम्नः प्रसिद्धः, इसलिए चंद्रमा को शशांकः अर्थात शशांक भी कहते हैं। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न रहता है। तो गजराजः पृच्छति, हाथियों का राजा पूछता है, कथम अहम विश्वासं करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सच में ही चंद्रमा सरोवर में रहते हैं।
यदि सरोवरः चन्द्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शयतु। यदि सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है तो दिखाओ। तो शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलामः। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम अभी सरोवर के प्रति चलते हैं, सरोवर को चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। हाथियों का राजा खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबं पश्यति। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है, चंद्रमा की छाया देखता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति, और डर करके चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, और उसके बाद हाथियों का राजा अपने पूरे समूह के साथ में अन्यत्र गच्छति, दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, और उसके बाद हाथियों का जो समूह था वह कभी भी सरोवर के पास में नहीं आया। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और खरगोश वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगे। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम पहला वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें कहा गया है पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला वाला प्रश्न है इसका, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ विलेषु के निवसन्ति। सरोवर के तट पर कोमल भूमि में, सुकोमल भूमि में, विलों में कौन रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शशकाः, मतलब खरगोश। दूसरा प्रश्न है, केशां परिभ्रमणेन शशकाः क्षतविक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके घूमने से खरगोश घायल और मर गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गजानां, हाथियों के। ठीक है। तीसरा प्रश्न है इसका, शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गजराजस्य, हाथियों के राजा के पास। अगला प्रश्न है, के स्वमतं प्रकाशयन्ति। कौन अपना मत प्रकाशित करते हैं या बताते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे शशकाः, सभी खरगोश। अगला प्रश्न है, कः चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गजराजा, मतलब हाथियों का राजा। अंतिम प्रश्न है इसका, के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुखपूर्वक रहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा शशकाः, मतलब खरगोश। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। ये वाला जो प्रश्न है वह संस्कृत के पेपरों में आता नहीं है, वैसे तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा पेपरों में ये ज़्यादा नहीं आता। तो अब हम तीसरा वाला प्रश्न करेंगे। तीसरे वाले प्रश्न में कहा गया है, पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रिया शब्द चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहले वाला वाक्य है, किम चंद्रः सरोवरे। इसमें आ जाएगा तिष्ठति, क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वे शशकाः उपायं चिंतयन्ति। इसमें आ जाएगा चिंतयन्ति, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। तीसरा है, सायंकाले शशकानां सभा भवति। इसमें आ जाएगा भवति। तो इसका अर्थ है शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। चौथा वाला वाक्य है, शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। इसमें आ जाएगा निवसन्ति, खरगोश सरोवर के तट पर रहते हैं। अंतिम वाक्य है, सह गजराजम कथयति। तो अंतिम वाले में आ जाएगा कथयति, वह गजराज से कहता है। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको दिए गए शब्दों के वचन और पुरुष लिखना है। जैसे चिंतयति, चिंतयति में प्रथम पुरुष है, एक वचन है। वैसे ही तिष्ठन्ति में भी प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। जीवंती, जीवंती में भी प्रथम पुरुष है और एक बहुवचन है। नमति, नमति में भी प्रथम पुरुष है और एक वचन है। कथयति में प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से इसके पुरुष और वचन आपको लिख देना है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है, उदाहरण अनुसारम समुचितैः क्रियापदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो इसमें आपको क्रिया शब्द जो खाली स्थान दिख रहे हैं उनको फिल करना है। जैसे गम गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो कथ का हो जाएगा कथयति कथयतः कथयन्ति। स्था का हो जाएगा तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। क्री का है करोमि कुर्वः कुर्मः। जीव का है जीवति जीवतः जीवन्ति। चल का हो जाएगा चलामि चलावः चलामः। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा हमारा। अब इस वाले प्रश्न में करना है आपको
चित्र को देख करके कोई 5 वाक्य बनाइए। तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको देख करके इसको चित्र को देख करके आपको वाक्य बना देना है। तो 5 वाक्य क्या क्या बन सकते हैं? तो ये चित्र जो है वो उपवन का है। तो पहला वाक्य हो जाएगा एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। दूसरा हो जाएगा चित्रे वृक्षः सेवफलस्य अस्ति। तीसरा वाक्य हो जाएगा चित्रे वृक्षस्य अधः सेवफलानि सन्ति। अगला वाक्य हो जाएगा चित्रे सेवफलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। अंतिम वाक्य हो जाएगा चित्रे सेवफलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, इसमें आपको अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो पर्यायवाची शब्दों को आपको मिला करके लिखना है। जैसे गजः का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हस्ती। पदम का पर्यायवाची है चरणः। चंद्रः का पर्यायवाची हो जाएगा शशांकः। सरोवरः का पर्यायवाची हो जाएगा जलाशयः। प्रजा का हो जाएगा जनता। तो इस तरह से पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।